कल्पना कीजिए, सन 1984 का समय है। ठंडी सुबह की धुंधली रोशनी के बीच एक चमचमाता हुआ अंतरिक्ष यान सोवियत संघ के बाइकोनूर लॉन्च पैड पर खड़ा है। उसके भीतर बैठे हैं एक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, जिनके दिल की धड़कनें तेज हैं, लेकिन चेहरा शांत है। कुछ ही मिनटों में वह भारत का नाम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। और जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। भारत का सपना आसमान की ओर उड़ान भर चुका है। यह कहानी है राकेश शर्मा की, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री की। 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में जन्मे राकेश शर्मा बचपन से ही आसमान को निहारते थे। नीले आकाश में उड़ते हवाई जहाज उन्हें किसी जादू की तरह लगते। उनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और मां घर संभालती थीं। पढ़ाई लिखाई के साथ ही राकेश का मन हमेशा विज्ञान और तकनीक में लगता। बचपन से ही उनका सपना था, मुझे आकाश छूना है, ऊंचाइयों पर जाना है। कौन जानता था कि यह सपना एक दिन उन्हें पूरी मानवता के सबसे बड़े रोमांच अंतरिक्ष यात्रा तक ले जाएगा। राकेश शर्मा की पढ़ाई हैदराबाद के सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से हुई। स्कूल के दिनों से ही वह साहसी और जिज्ञासु थे। 1966 में वे नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में भर्ती हुए और 1970 में भारतीय वायुसेना में पायलट बन गए। उन्होंने MiG-21 जैसे तेज जेट विमानों को उड़ाया। उनकी उड़ान का अंदाज और अनुशासन इतना शानदार था कि वे जल्दी ही भारतीय वायुसेना के बेहतरीन पायलटों में गिने जाने लगे। कॉकपिट में बैठकर आसमान की ऊंचाइयां नापते नापते उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भी छूने वाले हैं। 1970 और 80 का दशक अंतरिक्ष विज्ञान की होड़ का समय था। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सोवियत संघ ने इंटरकॉस्मॉस प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वह मित्र देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ ले जाने लगा। भारत और सोवियत संघ की दोस्ती उस समय बेहद गहरी थी और इसी दोस्ती ने भारत को एक सुनहरा मौका दिया, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री चुनने का। भारतीय वायुसेना से कई पायलट चुने गए। कड़ी ट्रेनिंग, मानसिक और शारीरिक परीक्षा, भाषा सीखना और जी-फोर्स सहना, यह सब आसान नहीं था। लेकिन अंत में एक नाम सब पर भारी पड़ा, विंग कमांडर राकेश शर्मा। 1982 में राकेश शर्मा सोवियत संघ पहुंचे। वहां की स्टार सिटी, यूरी गगारिन ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने 18 महीने की कठिन ट्रेनिंग ली। उन्होंने रूसी भाषा सीखी ताकि अंतरिक्ष यान में अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संवाद कर सकें। वजनहीनता, जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग, स्पेस सूट पहनकर घंटों रहना और सेंट्रीफ्यूज मशीन में जी-फोर्स सहना, हर पल उनकी सहन शक्ति और हिम्मत की परीक्षा लेता। लेकिन राकेश शर्मा ने हर चुनौती को मुस्कुराते हुए पार किया, क्योंकि उन्हें पता था वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए यह कर रहे हैं। 2 अप्रैल 1984 वह ऐतिहासिक दिन आया जिसका इंतजार भारत कर रहा था। सोवियत संघ के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान उड़ान भरने को तैयार था। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन, 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। इस दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। भारत और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंतरिक्ष में दवाइयों के असर पर शोध किया। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लीं, जिनसे मौसम और कृषि से जुड़े अध्ययन में मदद मिली। भारत के लिए यह केवल अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, बल्कि विज्ञान और शोध की नई दिशा थी। राकेश शर्मा ने बताया कि अंतरिक्ष में तैरना एक अनोखा अनुभव था। वहां सब कुछ वजनहीन हो जाता है,
पेन, खाना और यहाँ तक कि इंसान का शरीर भी। खाना ट्यूब से लेना पड़ता था और सोने के लिए दीवार से खुद को बांधना पड़ता था। यात्रा दल में थे कमांडर यूरी मालिशेव, सोवियत। फ्लाइट इंजीनियर गेन्नादी स्ट्रेकालोव, सोवियत। और भारत के हीरो राकेश शर्मा। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, पूरा भारत गर्व से झूम उठा। पहली बार किसी भारतीय ने अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाया था। अंतरिक्ष से धरती को देखना एक अद्भुत अनुभव है। नीला ग्रह काले अंधेरे में चमकता हुआ। इसी दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से लाइव वीडियो कॉल पर सवाल पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? और राकेश शर्मा का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस एक वाक्य ने पूरे देश को भावुक कर दिया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल की आवाज थी। मिशन के बाद राकेश शर्मा भारत लौटे। पूरा देश उनका स्वागत करने उमड़ पड़ा। भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया। सोवियत संघ ने भी उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन से सम्मानित किया। वे हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गए। मिशन के बाद राकेश शर्मा ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं जारी रखीं। बाद में उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में काम किया। भले ही वे केवल एक बार अंतरिक्ष में गए, लेकिन उनकी उपलब्धि ने भारत के लिए नए द्वार खोल दिए। उनका जीवन आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, मेहनत और हिम्मत से पूरे किए जा सकते हैं। राकेश शर्मा की यह यात्रा केवल एक अंतरिक्ष मिशन नहीं थी। यह भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। उसके बाद भारत ने खुद का स्पेस प्रोग्राम इसरो और मजबूत किया। आज चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, इन सब की नींव कहीं न कहीं राकेश शर्मा की उस ऐतिहासिक उड़ान से जुड़ी है। दोस्तों, सोचिए, एक साधारण से लड़के ने आसमान देखने का सपना देखा, पायलट बना और फिर अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जब उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह पूरे भारत का गर्व था। आज भी जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं, तो हमें यह याद आता है कि उनमें से एक तारा ऐसा भी है जिसने अंतरिक्ष से हमें हमारी ताकत, हमारी पहचान और हमारा गर्व दिखाया था। वह तारा है राकेश शर्मा।